कि अब यहाँ पे ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस बात को ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपना इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि चेंज इन, अगर हम इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, चेंज इन प्राइस ओवर प्राइस, ठीक है, तो क्या आता है, ठीक है, हमने कहा हम 3 से 5 पे जा रहे हैं, तो हमने इसको किस तरह लिखेंगे, 5 माइनस 3, 1/2 ठीक है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 टू 2 डिवाइडेड बाय क्या हो 8 जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा, हमने कहा इनिशियल प्राइस पे हम जा रहे हैं, हमने कहा 3, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आया, 2/3 को हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो उसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.66। आवाज बहुत कम आ रही है। ये आवाज़ जब भी ठीक आएगी, यह सब अपना माइक जो है वो बंद रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरह किया मैंने। हमने कहा कि ये हमारी इनिशियल प्राइस है, ये मेरे पास फाइनल प्राइस है। ये जो मेथड है ये इज कॉल्ड आर्क मेथड। ये जो मेथड है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है आर्क मेथड है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ एवरेज होता है, ठीक है, आर्क सॉरी ये इज कॉल्ड पॉइंट मेथड। ये पॉइंट मेथड है क्योंकि हम स्पेसिफिक पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। ये मेरे पास इनिशियल प्राइस से इससे हम अबव चले गई, हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जो डिजिट आया है वो कितना आया है, 0.66। क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ फॉर एग्जांपल कि प्राइस 3 से 5 पे नहीं जा रही बल्कि 5 से 3 पे आ रही है, तो भी यही आंसर होगा क्या, जब भी मेरा आंसर यही होगा या आंसर मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, मेरा आंसर क्या हो इनिशियल जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगी, यही हमने कहा कि हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, ठीक है। हमने कहा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गई है, हमारे पास हो गई है 5, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, हमारे पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, हमने कहा हमारे पास जो इस वक्त आया है वो कितना आ गया है जनाब, -0.4। ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास जो आया है माइनस ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, माइनस ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज के अंदर अगर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज के अंदर अगर हम नहीं लिख रहे हैं, अनसब कर दो ना, क्यों चला जाएगा, अनसब करके 7 माइक म्यूट कर लो अपना यार। आप देखो कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप यहाँ पे ये देखें कि जब आपने परसेंटेज की फॉर्म में आप नहीं लिख रहे हो, ठीक है, जब आप परसेंटेज की फॉर्म में निकले तो डिफरेंस दोनों ही कंडीशंस के अंदर 2 आ रहा है। अगर आप परसेंटेज के अंदर आप नहीं लिख रहे हो तो दोनों कंडीशन के अंदर जो यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, आइदर 5 से 3 पे जाओ या 3 से 5 पे चले जाओ, ठीक है, आइदर 3 से 5 पे चले जाओ या 5 से 3 पे चले जाओ, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है। लेकिन जब हमने परसेंटेज का यूजेज अप्लाई किया है यहाँ पे, जब हमने परसेंटेज का यूजेज यहाँ पे अप्लाई किया है तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हम 5 से 3 पे जा रहे हैं, ठीक है, जब हमने 5 से 3 पे जा रहे हैं तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आया है 0.66%, और लेकिन सॉरी, जब हम 3 से 5 पे जा रहे हैं तो हमारा परसेंटेज आया है 0.66%, और जब हम 5 से 3 पे आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्राइस ड्रॉप हो रही है 5 से 3, ठीक है, तो हमारा परसेंटेज चेंज हो रहा है 0.4%, यानी कि 40%। दोनों के अंदर देखिए डिफरेंस कितना आ गया, दोनों के अंदर जो है वो आपका डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो एक
दूसरा जो रीज़न है हमारे पास इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में परसेंटेज करने का, वो ये भी है कि जब आप इंक्रीज कर रहे होते हो तो इंक्रीज होने का जो रेशो है वो थोड़ा डिफरेंट आता है और डिक्रीज होने का रेशो जो है वो डिफरेंट आता है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिमांड कर्व है कुछ, ठीक है। एक डिमांड कर्व ये है, ठीक है। एक डिमांड कर्व मेरे पास ये है और दूसरा ये। मैंने एक साथ ही 3 बना दिए ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, लेकिन हमारे पास यहाँ एक बेनिफिट ये है कि हम कलर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जो ग्रीन के अंदर जो हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया है, जो हमने ग्रीन के अंदर डिमांड कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है, जो ग्रीन के अंदर डिमांड कर्व ड्रॉ किया है, इस तरह के जो डिमांड कर्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो हमारा डिमांड कर्व है ग्रीन वाला, इस तरह के जो डिमांड कर्व हैं इसको क्या कहते हैं? ब्लैक वाले को क्या कहते हैं? और रेड की जो कंडीशंस हैं उसको क्या कहते हैं? हमारे पास 3 अलग अलग डिमांड कर्व है, ठीक है। हमारे पास 3 अलग अलग डिमांड कर्व है और तीनों डिमांड कर्व जो हैं, ठीक है, तीनों डिमांड कर्व जो हैं वो क्या हो रहे हैं? तीनों डिमांड कर्व का जो नाम है, ठीक है, वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल सर अगर हम रेड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम रेड डिमांड कर्व की बात करते हैं तो उस डिमांड कर्व को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि स्टीपर डिमांड कर्व। उस डिमांड कर्व को क्या कहते हैं? उस डिमांड कर्व को कहते हैं स्टीपर डिमांड। क्लियर? और अगर हम ब्लैक डिमांड कर्व की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? लेटर। देखिए प्लीज अपना माइक जो है वो बंद कर ले, ठीक है। मैंने कहा स्टीपर डिमांड कर्व, दूसरा वाला हमने कहा नॉर्मल है, ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास है ग्रीन से, ठीक है। ग्रीन वाला हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है फ्लैट। अब आप ये देखो कि ये हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के डिमांड कर्व हमारे पास आ गए, ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के डिमांड कर्व आ गए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिमांड कर्व को देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डिमांड कर्व को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास एक डिमांड कर्व है विच इज कॉल्ड फ्लैटर डिमांड कर्व। ये हमारा डिमांड कर्व है विच इज कॉल्ड फ्लैटर डिमांड कर्व। अब अगर ये फ्लैटर डिमांड कर्व है तो आप ये देखो कि अगर ये फ्लैटर डिमांड कर्व है और चीज़ों के अंदर चेंज आ रहा है, अगर प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, फ्लैटर डिमांड कर्व है और प्राइस के अंदर अगर चेंज आता है, ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज होती है, ये देखा आपने कि प्राइस अगर इंक्रीज कर रहे हैं फ्लैटर डिमांड कर्व में, अगर आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, बहुत नॉमिनल सा प्राइस इंक्रीज किया है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी ज़्यादा से डिक्रीज हो जाएगी? क्लियर है? हमारे जो क्वांटिटी डिमांडेड है फ्लैटर डिमांड कर्व के अंदर बहुत ज़्यादा से चेंज आ जाएगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट अगर ये चाहे कि फ्लैटर डिमांड कर्व है, कोई गुड ऐसी है जहाँ जिसका डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर ड्रॉ हो रहा है, कोई गुड ऐसी है, ठीक है, जिसका डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? उसकी जो डिमांड कर्व है, उसकी जो कमोडिटी है, उसके अंदर जो चेंजिंग आएगी वो बहुत शार्पली आएगी, ठीक है, वो बहुत शार्पली आएगी एज कम्पेयर टू अगर हम जाते हैं, ठीक है, अगर हम जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम जा रहे हैं, ठीक है,
अगर हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया, हमने कहा ये हमारे पास फ्लैटर डिमांड कर्व है, सॉरी स्टीपर डिमांड कर्व है। इसके अंदर अगर हमारे पास चेंजिंग आ रही है, ये हमारे पास प्राइस है, अब आप ये देखें कि प्राइस में आप देखें कि दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है। यहाँ पे प्राइस बहुत नॉमिनल सा चेंज किया है, क्वांटिटी डिमांड बहुत शार्पली डिक्रीज किया है। इस तरह के डिमांड कर्व में प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो डिमांड कर्व बहुत नॉमिनल सा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों तरह के डिमांड कर्व आप लोग ने देख लिए कि फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि यहाँ इस तरह के जो डिमांड कर्व है, ठीक है, इस तरह के जो डिमांड कर्व है उसमें आपने क्या देखा कि इस तरह के जो डिमांड कर्व है उसमें जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत नॉमिनल से चेंज किया है। यानी कि किस कर्व की बात करते हैं हम लोग? कहते हैं कि जो हमारे पास फ्लैटर डिमांड कर्व है उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लैटर डिमांड कर्व के अंदर हमारे पास हो रहा है, फ्लैटर डिमांड कर्व के अंदर हमारे पास है कि प्राइस के अंदर बहुत नॉमिनल सा चेंज किया है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बहुत शार्पली डिक्रीज हुई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्टीपर डिमांड कर्व। स्टीपर डिमांड कर्व जो है उसके अंदर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आए हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, बहुत नॉमिनल से डिक्रीज हुई है। दोनों डिमांड कर्व का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये हमारे पास डिमांड कर्व हो गए, ठीक है, ये हमारे पास डिमांड कर्व हो गए, तो ये हमें बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो क्या दे रहा होता है, वो पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहे होते हैं? वो पॉलिसी साइड की बात कर रहे होते हैं कि अगर हम इसको गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ जाएगी, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस की तरफ जाएगी, तो कौन सी कमोडिटीज के ऊपर जो है प्राइस उसको इंक्रीज करनी चाहिए और कौन सी कमोडिटीज पे प्राइस डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। ये अभी हमारे पास थ्योरेटिकल एक हमारे पास एक सिनेरियो आ गया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें, इसका ये लिखा हुआ है सारी कैलकुलेशन जो है, ये हमने ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं कि हमारे पास परसेंटेज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला है, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस इनटू 100, 5 माइनस 3 ओवर 3 इज इक्वल टू क्या परसेंटेज बन गया, इन्होंने परसेंट में लिया है, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इनके पास क्या आया है 66। अगर आप विदाउट 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.66। ये सेम उन्होंने वैसे किया है। अच्छा, माइनस की साइन क्या शो कर रही होती है, माइनस की साइन क्या शो कर रही है, जो इलास्टिसिटी के अंदर माइनस साइन आ रहा है वो क्या शो करती डिमांड है, ठीक है, वो डिमांड हमें शो कर रही होती है लॉ ऑफ डिमांड को। बेसिकली वो लॉ ऑफ डिमांड को एक उसकी जो थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड की, यानी कि उसको प्रूव कर रही होती है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, इट मींस कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। अगर माइनस की साइन आ रही है तो इट मींस कि ये डिमांड साइड का केस है, ये डिमांड साइड का कंफर्म केस है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अब हमने कहा जब प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हमने कहा कि देयर आर थ्री बेसिक कैटेगरीज, हम थ्री बेसिक कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। हमने कहा तीन बेसिक कैटेगरी है, यानी कि 1, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये जो हमारे पास कैटेगरीज है, ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी सी एबनॉर्मल कैटेगरीज है और यू कैन से ये हमारे पास स्पेशल क्लासिफिकेशन है, ये हमारे पास ये स्पेशल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये हर वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, ये समटाइम्स कुछ उसके बाद होती है, ठीक है। हमने कहा कौन सी कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, जिसको हम इलास्टिक कहेंगे। हमने कहा ग्रेटर देन 1, हमने कहा जो
जो कैटेगरी हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इलास्टिक कहेंगे। जो इक्वल टू 1 हो, ठीक है, इक्वल टू 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यूनिट इलास्टिक कहेंगे। जो लेसर देन 1 हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इन इलास्टिक, ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसको हम इन इलास्टिक कहेंगे। अच्छा, ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि जब भी हम डिसीजन ले रहे होंगे, ठीक है, ये हमारे पास ख्याल ये रखना है कि जब भी हम डिसीजन ले रहे होंगे, ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, जो हमारी माइनस की साइन आ रही है, यानी कि -5 अगर आया है हमारे पास, ठीक है, -5 आया तो उसको या तो हम मॉड ले लेंगे। मॉड लेके क्या बन गया, ये बन गया कि माइनस की साइन रिमूव हो गई और ये +5 हो गया। ये कब देखेंगे, ये जब हम देखेंगे जब हमें डिसीजन करना है। वरना तो इलास्टिसिटी जो आप कर रहे होगे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर हर जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, हर न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व करोगे वो आपके पास हमेशा ही माइनस की साइन के साथ आएगा, ठीक है, आपके पास हर न्यूमेरिकली माइनस की साइन के साथ आएगा। तो हर चीज जो है आपके पास यही आ रही होगी कि ये इन इलास्टिक है, यानी कि लेस देन 1 इन इलास्टिक, तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या समझोगे, जब इसको डिसीजन करने की बात आ रही होगी तो डिसीजन किस तरह करोगे, आप डिसीजन करोगे कि अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, हम माइनस की साइन रिमूव करके बोलेंगे, हमने कहा दिस वन इज कॉल्ड इलास्टिक, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन इलास्टिक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर है, क्लियर है, हमने किस तरीके से किया, दोबारा समझ लो एक दफ़ा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फॉर्मूला हमने लास्ट सेशन के अंदर, यानी कि जो पिछली अभी जो हमारा सेशन था इसके अंदर जो हमने किया था बिफोर द डिस्कनेक्शन, ठीक है, तो हमने वहाँ पे ये देखा था कि एक फॉर्मूला हमने लिखा था, यानी कि चेंज इन Q ओवर चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला था। हमने इसको पुट किया, इसको पुट करने के बाद हमारे पास ये न्यूमेरिक्स आए, -5 -4, एक दफ़ा पुट किया -5 आया, दूसरी दफ़ा पुट किया -4 आया, फिर -0.7 आया, फिर -1 आया। अब हमें डिसीजन लेना है, ये तो हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें बताना है कि बेसिकली, क्योंकि ये तो हमें न्यूमेरिकली सॉल्व कर लिया ना, ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। अब हमें ये बताना है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व क्या होगा, वो डिमांड कर्व क्या होगा, आइदर इलास्टिक है, इन इलास्टिक है और यूनिट इलास्टिक है, ठीक है। हमने कहा कि वो हमें करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने माइनस की साइन को या तो मॉड ले लेंगे, मॉड लेके क्या बन गया, वो प्लस का बन गया, ठीक है, या हम माइनस की साइन को इग्नोर ही कर देंगे। हमने कहा माइनस की साइन को मॉड लिया या हमने माइनस की साइन को इग्नोर किया तो इट बिकम्स 5, -5 बिकम्स 5, 5 इज ग्रेटर देन और लेस देन 1, ठीक है, हमने कहा 5 इज ग्रेटर देन 1। जब 5 इज ग्रेटर देन 1 है तो हमारा डिसीजन क्या हुआ, हमने कहा हमारा जो डिसीजन हुआ वो हमारे पास हुआ कि इट्स कॉल्ड इलास्टिक, वो हमारे पास क्या हो गया है, वो हमारे पास इलास्टिक है, ठीक है। इसी तरह +4 हुआ तो वो हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा +4 हुआ तो वो हमने कहा कि वो हमारे पास इन इलास्टिक है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि माइनस को इग्नोर किया, -0.1 में 0.7 में से हमने माइनस को इग्नोर किया तो इसको वो क्या बन गया, वो हमारे पास इन इलास्टिक हो गया। हमने कहा -1 है, -1 को इग्नोर किया हमने, ठीक है, -1 को इग्नोर किया तो -1 क्या बन गया, -1 हमारे पास बन गया, -1 बन गया +1, तो +1 हमारे पास कहलाया कि ये हमारे पास जो है जनाब यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर, ठीक है। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, अब हमने कहा कि हमारे पास, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल देखो ये स्लाइड्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है तो उसको क्या कहलाएंगे, ये इलास्टिक कहलाएगा, ठीक है, ये इलास्टिक कहला रहा है। और जब इलास्टिक कहला रहा है तो हमारे पास इसके अंदर जो है वो हमारा डिमांड कर्व क्या होगा,
कि प्राइस में जो है बहुत नॉमिनल सा चेंज किया है, प्राइस में बहुत नॉमिनल सा चेंज किया है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रही है, वो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा से चेंज हो रही है। अभी इस इस इसमें न्यूमेरिक जो लिखे हुए हैं उसमें नहीं देखो, इसमें सिर्फ देखो कि प्राइस में ज़्यादा चेंज, नॉमिनल सा चेंज हुआ है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज हुआ है। तो इसको हमने कहा कि ये कौन सा कर्व होता था, हमने कहा इट्स कॉल्ड फ्लैटर कर्व। ये हमारे पास जो कर्व होते थे वो कौन से कर्व होते थे, हमने कहा वो फ्लैटर कर्व होता था, ठीक है। फ्लैटर कर्व क्या था कि प्राइस में बहुत नॉमिनल सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में क्या है, क्वांटिटी डिमांड में आपकी डिक्रीज जो होगा वो ज़्यादा डिक्रीज होगा। क्लियर। फिर यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइस के अंदर 10% से प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि प्राइस अगर आप 10% से इंक्रीज कर रहे हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, 10%, 9% एंड मोर देन 10%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने विजिबल किया हुआ है कि यहाँ 20% से डिक्रीज होगी, प्राइस जो हो रही है वो कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है, 20% से, और प्राइस इंक्रीज कितनी हो रही है, प्राइस 10% से इंक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी डिमांड 20% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जी ये इलास्टिक डिमांड कर्व है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड कर्व। तो इलास्टिक डिमांड कर्व जो है हमारे पास लग्जरी कर्व्स जो होते हैं, लग्जरी गुड्स जो होती हैं उसको भी हम कहते हैं, जो हमारे पास इलास्टिक होते हैं ना, अगर कोई डिमांड कर्व हमारे पास इलास्टिक हो तो लग्जरी गुड्स को, लग्जरी गुड्स भी उसके अंदर आ रही होती हैं। लाइक हमने कहा कि लाइक हमारे पास इस वक्त चॉकलेट्स हैं, तो लग्जरी गुड्स है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास इस वक्त 2000 सीसी से जितनी बड़ी गाड़ियां हैं वो हमारे पास, हमने कहा वो लग्जरी गुड्स है। तो गवर्नमेंट जो है वो कभी भी ये कोशिश नहीं करती कि उन गुड्स की प्राइसेस में इंक्रीज किया जा सके, ठीक है, उन गुड्स की प्राइसेस में इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। वो हमेशा कोशिश क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा कोशिश यही करती है कि प्राइसेस ऐसी जगह प्राइस इंक्रीज करें जहां पे उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो सके, उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो सके। लेकिन इसमें देखें कि लग्जरी गुड्स के अंदर जो है वो कभी भी गवर्नमेंट ये कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि लग्जरी गुड्स की जो कंजम्पशन होती है वो ऑलरेडी कम होती है। अगर आप उन पर टैक्सेस इम्पोज करते हो जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो अगर 10 कस्टमर ऑलरेडी उस गुड की डिमांड कर रहे हैं तो वो 10 कस्टमर से रिड्यूस होकर 8 कस्टमर पे चली आएगी, तो गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो, ठीक है। Move on to the next type which is called unit elastic. Unit elastic क्या कब occurs होती है, when the ratio is equal to 1। जब हमारे पास 1 होगा तो हमने कहा वो यूनिट इलास्टिक है। यानी कि यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है कि वो हमारे पास जो है न्यूट्रल गुड है प्राइस में। न्यूट्रल गुड का क्या मतलब है कि वो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आया, ना ही वो इलास्टिक है ना ही वो इनइलास्टिक है। यानी कि आपने कहा कि अगर प्राइस में फॉर एग्जांपल 10% से इंक्रीज हुआ है, 1 का क्या मतलब है कि रेशो जो है वो इक्वल आ रहा है। हमने कहा अगर प्राइस के अंदर 10% से इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी हमारे पास क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांड भी हमारे पास 10% से डिक्रीज होगी। तो जो रेशो बनेगा वो हमारे पास क्या बन गया, जो हमारा रेशो बनेगा वो हमारे पास इक्वल टू 1 बन गया, ठीक है। देन इनइलास्टिक, इनइलास्टिक क्या है हमारे पास, इलास्टिक होता है कि फॉर एग्जांपल द कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी हमारे पास क्या बन जाता है, इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइन तो हम ऑलरेडी इग्नोर कर चुके हैं क्योंकि हमने कैलकुलेट तो कर लिया है। अब हमें जो जजमेंट देनी है वो ये जजमेंट ये देनी है, जजमेंट जो हमें ये देनी है कि हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है वो तो निकल आ गई है। अब हमें बताना है कि ये जो कर्व ड्रॉ होगा वो
स्टीपर डिमांड कर्व ड्रॉ करना है या फ्लैटर डिमांड कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उससे हमें मालूम हुआ कि हमने जैसे ही माइनस के साइन को इग्नोर किया, हमें पता है कि ये हमारे पास इनइलास्टिक हो गई। इलास्टिक का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे नजर आ रही है स्टीपर डिमांड कर्व। स्टीपर डिमांड कर्व की जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्या है कि when the price increases by 20%, when the price increases by 20%, then the quantity demand will be decreased by less than 20%। यानी कि less than 20% में क्या है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इसको करने के लिए 10 लिखा, यहाँ पे इसको करने के लिए 10 लिखा हुआ है कि अगर प्राइजेस जो है वो 20 से इंक्रीज हो रही है, प्राइजेस अगर 20 से इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड जो है हमारे पास वो लेस देन 20 होगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कर लिया 20, तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका रेशियो जो आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। क्लियर है। अब इलास्टिक गुड्स कौन सी होती है, इलास्टिक गुड्स कौन सी है, हमने कहा इलास्टिक गुड्स है हमारे पास, इलास्टिक गुड्स है हमारे पास बेसिकली जो नेसेसिटीज है, ठीक है। अब अक्सर बहस ये चल रही होती है, यानी कि नेसेसिटीज, अभी रिसेंटली बजट अनाउंस किया, उन्होंने कहा है कि जी हमने लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है कि आप अगर लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्सेस को इम्पोज करते हो, ठीक है, अगर आप अपनी लग्जरी गुड्स के ऊपर अपने टैक्सेस को इम्पोज करते हो, अगर आप अपने लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्सेस को इम्पोज करते हो, तो लग्जरी गुड्स पे टैक्सेस इम्पोज करने की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कभी इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कभी इंक्रीज नहीं होगी, वो इंक्रीज होगी हमेशा जो हमारे पास नेसेसिटीज हैं उस पर इम्पोज करते हैं। क्लियर। तो गवर्नमेंट ने इस वक्त अनाउंस ये किया है, ठीक है, सॉरी टू से अगर कोई पीटीआई लवर है, ठीक है, उसके लिए बैड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उनका अगर आप बजट एस्टिमेट्स देखोगे तो उसके अंदर उनका रेवेन्यू का जो टारगेट है वो इंक्रीज हो गया। अब उनसे पूछा जाए कि आपने टैक्स तो लगाया नहीं है तो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, यानी कि इनकम, तो आपको पता चलेगा जी उन पे पेट्रोल पे जो जनरल सेल्स टैक्स है जिसको जीएसटी कहते हैं, उसका जो रेशियो है वो 40% पे ले गए, ठीक है। वो उन्होंने डबल कर दिया है। जब डबल कर दिया है तो इट मीन्स कि क्या होगा कि अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जो है वो $38 पर बैरल है। खुदा ना खास्ता ये 70-80 पे चले जाता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइस अभी 75 है वो जंप करके कहाँ पे चली जाएंगी, वो जंप करके जनाब 150, 170, 180 पे चली जाएगी। तो गवर्नमेंट बोलेगी तो ये तो हमने नहीं किया है, ये तो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट से इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये इस तरह के छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ये करती है। और पेट्रोल जो है वो नेसेसिटी है, लग्जरी है। हम जब इसको एस्टिमेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेट्रोल इज अ नेसेसिटी, क्योंकि विदाउट पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल के बगैर हम अपनी मतलब हम अपनी जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। इवन पेट्रोल एंड द सीएनजी बोथ पे इंक्रीज किया है उन्होंने, तो जैसे पेट्रोल इंक्रीज होगा वैसे सीएनजी और एलएनजी जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास हमने अपनी 3 क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ ली हमने, हमने इलास्टिक को पढ़ लिया, हमने इन इलास्टिक को पढ़ लिया है, हमने यूनिटरी इलास्टिक को पढ़ लिया। अब हमारे पास 2 स्पेशल केसेस भी हैं। वो कौन से हैं, 2 स्पेशल केसेस हैं हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। हमने कहा कि कौन से हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्पेशल केसेस हैं कि हमारे पास यूजुअली जो डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड कर्व हमारे पास कहलाता है नेगेटिव रिलेशनशिप, तो इस कंडीशन में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है।
उसका जो रिलेशन है वो नेगेटिव नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको स्पेशल केसेस कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिमांड कर्व है जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन। अब अगर इस तरह का डिमांड कर्व आपके पास है और आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इस तरह का डिमांड कर्व आपके पास है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस डिमांड कर्व की नेचर क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो डिमांड कर्व है, ये जो इस तरह का डिमांड कर्व है, ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 0 है, जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 100 है, जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 130 है, जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 50 है। यानी कि क्वांटिटी जो है उसकी वेरी कर रही है, लेकिन प्राइस जो है उसकी क्या है, प्राइस की जो नेचर है वो क्या है, उसकी प्राइस हमेशा बनी है। क्लियर है? हमने कहा कि हमारे पास जो प्राइस है वो फिक्स्ड है और फिक्स प्राइस के ऊपर जो उसकी क्वांटिटी है वो वेरी कर रही है। क्लियर? जब आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, यानी कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये इलास्टिसिटी के अंदर, इट्स कॉल्ड स्लोप। ये फॉर्मूला किसका है, ये जो व्हाइट से मैंने इसको सर्किल किया हुआ है, ये फॉर्मूला कहता है इलास्टिसिटी के अंदर जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम स्लोप कहते हैं, ये हम स्लोप निकालते हैं इसका। अभी हमने कहा कि इसका, क्योंकि हमने कहा अगर हमने ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमने कहा इलास्टिक है, लेस देन 1 हुआ तो इनइलास्टिक है। हमने कहा अगर डिमांड कर्व हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो ये वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने कहा चले हम चेक कर लेते हैं। हमने कहा क्वांटिटी चेंज अगर हो रही है, अगर हमने कहा क्वांटिटी चेंज हो रही है, क्वांटिटी कोई भी चेंज हो रही है, लेकिन अगर हमने प्राइस को देखा तो प्राइस हमारे पास क्या है, हमने कहा क्वांटिटी चेंज हो रही है 10 से और प्राइस जो चेंज हो रही है वो 0 से, ठीक है। यहाँ पे वॉट आप कुछ भी लिख लो, 100 ओवर 2000, आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा ये 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज कॉल्ड इनफाइनाइट। हमने कहा आंसर हमारे पास क्या आएगा कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट, ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास क्या है, इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, यानी कि हमारे पास जो साइन बनेगा, ठीक है, वो साइन बनेगा वो इन्फिनिटी का बनेगा, यानी कि समथिंग लाइक दैट। क्लियर? हमारे पास जो साइन बनेगा हमने कहा समथिंग लाइक दैट बनेगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इस तरह की उसके अंदर कौन से गुड्स आएंगे, इस तरह की जो डिमांड कर्व है, इस तरह के जो डिमांड कर्व है उसमें गुड्स कौन कौन से आएंगे। हमने इलास्टिक में बोल दिया कि लग्जरी गुड्स होते हैं, इलास्टिक में बोल दिया कि हमने कहा कि उसमें नेसेसिटीज हैं, ठीक है। इस तरह के जो डिमांड कर्व है, ठीक है, जहाँ पे फ्लैटर डिमांड कर्व है, स्ट्रेट लाइन है डिमांड कर्व में, उस तरह में गुड्स कौन से आएंगे, ऐसे गुड जो मोनोपोली हो जिनकी, ऐसे गुड, ठीक है, सॉरी सर जिनकी मोनोपोली होगी, सर बिल्स वगैरह, बिल्स, इमरजेंसी इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक, केबल नेट। सर आपने उसका बताया था KWSB कराची वाटर सप्लाई बोर्ड, मैंने 2-3 एग्जांपल इसकी दी थी, एक एग्जांपल मैंने इसकी दी थी कि ये कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, यस ठीक सर, है, पानी का बिल आया, यस सर, फिक्स आया, यस, पानी नहीं आ रहा जब भी हम बिल दे रहे हैं, पानी एक्सेस के अंदर है जब भी उतना ही बिल दे रहे हैं, ठीक है। पानी का यूजेज है, या पानी का यूजेज जो है बहुत ज्यादा है, हमारा बिल की जो अमाउंट है, ठीक है, हमारे घर में पानी आ रहा है, सामने वाले घर में नहीं आ रहा, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इस तरह की जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। इसके अलावा केबल नेट भी बताया था, इंटरनेट जो आजकल हमारे पास है, ठीक है, आजकल जो है हमारे पास
ऑनलाइन क्लासेस की है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो रेट है हमारे पास, जो प्राइजेस हैं वो फिक्स ही थे। अब यूजेज जो हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। यूजेज जो है पहले हमारे पास 13 GB था, अब हमारे पास जो है वो 50 GB या 100 GB हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक की। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वो पीछे कर्व था, वो हमने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि आई शेप बनती है और इलास्टिक के अंदर ई शेप बन रही होती है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल इस तरह का जो डिमांड कर रहे हो उसको अगर आप रीड करोगे, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, लेकिन जो प्राइस है वो वेरी कर रही है, ठीक है। जो प्राइस है वो वेरी कर रही है। कभी आपको वो प्राइस, वो प्रोडक्ट जीरो के अंदर भी मिल रही थी, कभी वो प्रोडक्ट जीरो के अंदर भी मिल रही थी, और कभी